पीड़ा पहुंचाना, बाधा देना, वो आ रहा था और कर्म उसका साथ दे रहा था कि तुम जैसा चाहे वैसा करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आप राम को देख लो, महान पुरुष थे। मंथरा को और कैकई को किसने तैयार किया? मात्र वही पुराना आत्मा से लगा हुआ कर्म। और आपके जीवन में भी जो कुछ भी अच्छा और बुरा हो रहा है, अगर आपके दरवाजे पर पड़ोसी ने कचरा फेंक दिया तो आप किसको दोष देते हो? पड़ोसी को। और कर्म सिद्धांत की ओर दृष्टि डालो तो वो किसको दोष देगा? आपको। कोई आपको अपशब्द बोल गया, किसका दोष है? उस व्यक्ति का? हाँ कह दो है, लेकिन कर्म सिद्धांत क्या कहेगा? उसमें ताकत कहाँ थी कि आपको वह गाली दे जाता या आप शब्द बोल जाता? ताकत ही नहीं थी उसमें। लेकिन आपके पुराने लगे हुए कर्म ने उसे ताकत प्रदान की कि इसे गाली दे दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और उस व्यक्ति ने उस कर्म की प्रेरणा पाकर उसे गाली दे दी। कर्म की प्रेरणा ही ऐसी है जो इस दुनिया को परेशान किए हुए है, दुनिया को थोड़ा सा सुख देती है और दुनिया को बहुत बहुत बड़े से बड़ा दुख दे देती है। ये कर्म की प्रेरणा है, हमें समझना पड़ेगा। और जब तक कर्म की प्रेरणा हमारे समझ में नहीं आएगी और इसके रोकने का उपाय नहीं करेंगे, तब तक हम सुख और दुख दोनों से मुक्त नहीं हो सकते। आप ये समझते हो कि मेरे मन की हो गई, थोड़ा सा सुकून मिल गया, वही बहुत सारे दुख लेकर आएगा। वह भी कर्म ही है, कर्म का साथी ही है। वह थोड़ा सा सुख देकर बहुत बहुत सारे दुख लेकर सामने आ जाएगा। भव्य आत्माओं, नया तो कुछ भी नहीं है, और नया रूप अगर किसी को देना है तो वह एक आत्मा है, उसे नया रूप दो। और उसे नया रूप मात्र इसलिए दिया जा सकता है कि आप पुराने कर्मों की निर्जरा में जुट जाएं। कैसे करोगे निर्जरा? क्या साधन है? धर्म ध्यान साधन है। अंदर में जो निर्मल भावनाएं उत्पन्न हो, पवित्र भावनाएं उत्पन्न हो, वह साधन है कर्म को परास्त करने का। कर्म किससे डरता है? भगवान से नहीं डरता, बिल्कुल भी नहीं डरता। लेकिन आपकी पवित्र भावनाओं से डरता है वो। अगर कर्म का कोई शत्रु है तो वो धर्म ध्यान कर्म का शत्रु है। वह शुक्ल ध्यान कर्म का शत्रु है, और वो किसी से नहीं डरता। चाहे कितना ही धनवान व्यक्ति हो, चाहे कितना ही साधन संपन्न व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो नहीं डरता। और उसे डर लगता है तो मात्र धर्म ध्यान से डर लगता है, पवित्र भावनाओं से डर लगता है, धर्ममय भावनाओं से उसे बहुत डर लगता है, क्योंकि उनके आने पर उसे निर्जरा को प्राप्त होना पड़ता है। भव्य आत्माओं, बहुत कठिन काम है भावनाओं को पवित्र करना। 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ने बैठ जाओ, पता पड़ जाएगा कि कितना कठिन है।
जब इतना बड़ा कर्म उससे डरता है तो वो सामान्य चीज तो नहीं होगी। पवित्र भावनाएं सामान्य नहीं है। वर्षों वर्षों के अभ्यास करने के बाद अभ्यास बनता है कि कोई व्यक्ति पवित्र भावनाएं कर ले, वरना दुर्भावनाएं इतनी समाहित हैं आत्मा में, इतनी समाहित हैं कर्म के माध्यम से कि व्यक्ति पवित्र करने बैठता है और सामने दुर्भावनाओं का तांडव शुरू हो जाता है। वह एक बार महामंत्र पढ़ना चाहता है, लेकिन अंतस चेतना से इतनी दुर्भावनाएं सामने आ जाती हैं, इतनी आ जाती हैं कि वह एक बार भी पांचों मंत्र को पवित्र भावनाओं से नहीं पढ़ पाता। कर्म का साथी है दुर्भावनाएं। जितनी अपवित्र भावनाएं होंगी, जितनी दुर्भावनाएं होंगी, उतना कर्म मजबूती से बंधेगा, उतना अधिक शक्ति के साथ बंधेगा, उतना अधिक ताकत लेकर आएगा, उतने अधिक समय तक वह कष्ट देने लायक बनेगा। इसलिए आप देख लो, कोई भी कार्य आप करते हैं तो कितनी दुर्भावनाएं बनती हैं। आप मंदिर भी आ रहे हैं, आप पूजन करने भी खड़े हैं, भगवान का अभिषेक भी कर रहे हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि आपकी भावनाएं कैसी हैं उस समय। वो आती हैं दिमाग में, सामने वही की वही आ जाती है। ना फिर भगवान दिखते हैं, ना अभिषेक दिखता है, न पूजन पाठ दिखती है, फिर आर्त और रौत ध्यान दिखने लगता है। वहां पर वह उत्पन्न हो जाता है जहां पर हमें जिस भाव को विचारना नहीं था, सोचना नहीं था, वहां पर वह भाव और विचार उत्पन्न हो जाता है। भव्य आत्माओं, नया तो कुछ करो। 18 गया और 19 आ जाएगा, लेकिन तुम तो 19 के 19 ही रह जाओगे। कुछ तो करो। और करने का मतलब ये है कि सिर्फ मात्र भावनाओं को पवित्र बनाओ, कुछ नहीं करना। भावनाएं जितनी पवित्र बनेगी, कर्म उतना परास्त होगा। आप क्यों भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं? क्यों भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी बात को प्रस्तुत कर देते हैं? सिर्फ भावनाओं को पवित्र करने के लिए। व्यक्ति दुनिया में कहीं भी झूठ बोल ले, कितना दुनिया का सबसे बड़ा सत्यवादी हो, लेकिन जब भगवान के सामने आता है तब कभी ना कभी तो वो सत्यवादी बन ही जाता है और ये विचारधारा लेकर बन जाता है कि अगर यहां पवित्र भावनाएं हो गई तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अगर दुनिया में दुर्भावनाएं नहीं होती तो भगवान और मंदिर की जरूरत भी नहीं होती। भोग भूमि में असंख्यात आत्माएं, पुरुष, व्यक्ति निवास करते हैं, लेकिन वहां मंदिर और भगवान नहीं है। वहां वह धर्म की चर्चा करते ही नहीं है। उन्हें न भगवान का आलम्बन है, न मंदिर का आलम्बन है, न शास्त्रों का आलम्बन है, कुछ भी आलम्बन नहीं है उन्हें। कभी कदाचित कई वर्षों बाद कोई दिगंबर चारणधारी मुनिराज मिल जाए तो बहुत है बस।
वो भी कभी कदाचित। लेकिन इतनी मंद कसायों के साथ भली मिथ्यात सहित सही, लेकिन इतनी निर्मल भावनाएं वो बनाए रखते हैं, इतनी निर्मल भावनाएं बनाए रखते हैं कि जिनकी वजह से वह वहाँ से मृत्यु प्राप्त करके स्वर्ग पहुँच जाते हैं, यानी देव अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। आपको लगता है कि भगवान के चरणों में द्रव्य चढ़ा दी, इसमें बहुत ताकत है? नहीं, ताकत तो आपकी भावनाओं में है। और वह जितनी नहीं होंगी, जितनी पवित्र होंगी, जितनी पुरानी अपवित्र भावनाएं छूटती चली जाएंगी और जितनी नई नई पवित्र भावनाएं बनती चली जाएंगी, समझ लेना कि उतना उतना ताकत, उतनी प्रार्थना आपकी बलशाली है और उतना श्रेष्ठ फल आपको मिलने वाला है। इसलिए आप विचार करना कि जीवन में अगर कीमत है तो पवित्र मन की कीमत है, पवित्र विचारधारा की कीमत है, पवित्र भावनाओं की कीमत है। और ऐसी पवित्र भावनाएं जो मात्र प्राणी मात्र के प्रति अच्छा सोचे। सबसे बड़ा धर्म क्या है इस दुनिया में? मंदिर आना सबसे बड़ा धर्म नहीं है, भगवान का पूजन अभिषेक करना सबसे बड़ा धर्म नहीं है। जैन दर्शन ये कहता है सबसे बड़ा धर्म है कि प्राणी मात्र के प्रति शुभ भावनाएं प्रेषित करना। आप जिसे नहीं जानते हो, जिसे नहीं समझते हो, जो आपको इस पर्याय में नहीं मिला है और आगामी काल में आपको नहीं मिलने वाला है, जिसे आप कभी नहीं जान पाओगे, ऐसे प्राणियों के प्रति भी शुभ भावना प्रेषित करना पवित्र भावना है। निश्चिंत होकर ये विचार कर लेना कि इस दुनिया में मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं। यह भावना बना लेना कि इस दुनिया में मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, किसी भी कीमत पर मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। ये कर्म को परास्त करने वाले विचार हैं। यह जो भावनाएं हैं वो आपकी आत्मा से लगे हुए पुराने कर्मों को निर्जरा करने में सबसे बड़ा बल देने वाले हैं, ताकत देने वाले हैं। आप ये सोचो कि हम जैसे तैसे भाव से पूजन कर लें, स्वाध्याय कर लें, धर्म कर लें, उससे कर्म डर जाएगा? तो उससे तो डरने वाला नहीं है। जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक कर्म निर्जीर्ण हो ही नहीं सकता। जब तक मन के माध्यम से आत्मा में धर्म ध्यान नहीं पहुंचेगा, पवित्र भावनाएं प्रवेश नहीं करेंगी, तब तक आप ये मान के चलना, तब तक कर्म डरने वाला नहीं है। वह आपके लिए दुख देगा, वह आपके लिए सुखों का स्वप्न दिखाएगा और बदले में इतने दुख दे देगा, इतने दुख दे देगा कि आप परेशान हो जाएंगे। भावे आत्माओं, बहुत सी पुरानी वस्तुएं हम छोड़ते हैं, बहुत से पुराने व्यक्तियों को छोड़ देते हैं, बहुत सी पुरानी रिश्तेदारियों को छोड़ देते हैं। कोई किसी से मुलाकात कराए कि ये तुम्हारे वहाँ बहुत पुराने हैं, इनसे बहुत पुरानी रिश्तेदारी है, इसका मतलब आपने उसे छोड़ दिया। घर में भी कितनी वस्तुएं खराब हो जाती हैं, फिर क्या करते हो आप? पुरानी हो गई है, कैसे क्या कर दो? अलग कर दो। लेकिन कभी विचार नहीं किया कि ये दुर्भावनाएं कितनी पुरानी हैं।
कब से, जिसका समय ही निश्चित नहीं है, तारीख ही नहीं है, जिसकी जन्म तिथि ही नहीं है, जिसकी जन्म तिथि नहीं है कि इस तारीख से शुरू हुई ये दुर्भावनाएं। जीव की जब तिथि नहीं है, कब से है, तो दुर्भावनाओं की तिथि कैसे हो सकती है? हम कह देते अनादि। ये अनादि जानते हो क्या है? अनादि का मतलब होता है बीता हुआ अनंत काल, जिसका कहीं से कोई प्रारंभ छोर नहीं है। और ऐसे अनंत काल से ये दुर्भावनाएं अंतस चेतना में प्रत्येक जीव के अंदर पल रही हैं, लेकिन आज तक नहीं समझा कि इतनी पुरानी ईर्षा मेरे अंदर लगी है, इतनी पुरानी निंदा का भाव मेरे अंदर लगा हुआ है, इतना पुराना अपशब्द बोलने का भाव हमारे अंदर है, इतनी पुरानी बुराई करने की भाव हमारे अंदर है। आज तक समझ में नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि हमने इसे पुराना माना ही नहीं। और एक बार समझ में आ जाए कि ये इतना पुराना, ये दुर्भावनाएं हमें परेशान कर रही हैं, तो फिर जीवन में अपने आप ही पवित्र भावना बनना चालू हो जाएगी। मैं एक छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूं कि दुर्भावनाएं कितना प्रभाव डालती हैं जीवन में। एक राज्य में राजा था, बहुत क्रूर राजा था। वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों के पांचों पाप करता था। वो किसी को कुछ समझता ही नहीं था, इतना अहंकार था उसमें, इतना अहंकार था, किसी कुछ नहीं समझता था।